दोस्तों, नोएडा में घर खरीदारों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो उनकी सालों की परेशानी को राहत देने का वादा करती है। नोएडा अथॉरिटी ने रियल एस्टेट सेक्टर में मनमानी करने वाले बड़े बिल्डरों पर नकेल कसते हुए 3 नामी कंपनियों महागुण रियल एस्टेट और प्रतीक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी किया है। इन बिल्डरों पर कुल 353.41 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जिसे अब जिला प्रशासन भू राजस्व की तरह वसूल करेगा। यह कदम न केवल बिल्डर्स के लिए एक सख्त चेतावनी है, बल्कि उन हजारों घर खरीदारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो अपने सपनों के घर के लिए बिल्डर की लापरवाही और वादा खिलाफी का शिकार बने हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 3 भूखंडों के लिए बिल्डरों पर बकाया राशि को लेकर यह कार्रवाई की है। पहला मामला सेक्टर 78 के GH2 भूखंड का है, जिसे महागुण रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 18 अप्रैल 2010 को आवंटित किया गया था। 18 मार्च 2010 को इस जमीन के टुकड़े का कब्जा भी बिल्डर को सौंप दिया गया। इसके बाद बार बार नोटिस जारी करने और भुगतान के लिए कहने के बावजूद बिल्डर ने देय राशि जमा नहीं की। कोविड-19 के दौरान शासनादेश 21 दिसंबर 2023 के तहत बिल्डर को 25% राशि जमा करने का मौका भी दिया गया, लेकिन तब भी कोई भुगतान नहीं हुआ। नतीजा 31 अगस्त 2025 तक इस प्रॉपर्टी पर 116.96 करोड़ रुपए का बकाया हो गया। अथॉरिटी ने 4 सितंबर 2025 को जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर इस राशि को भू राजस्व की तरह वसूलने का निर्देश दिया। दूसरा मामला सेक्टर 77 के GH1 प्रॉपर्टी का है, जिसे प्रतीक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च 2010 को आवंटित किया गया था। 26 मई 2010 को कब्जा सौंपा गया, लेकिन इस बिल्डर ने भी भुगतान में टाल मटोल की। कई नोटिस और कोविड-19 के दौरान की गई छूट के बावजूद कोई राशि जमा नहीं की गई। अब इस प्रॉपर्टी पर 162.27 करोड़ रुपए का बकाया है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। तीसरा मामला सेक्टर 120 के GH1 प्रॉपर्टी का है, जो प्रतीक रियल्टर्स को ही 10 दिसंबर 2009 को आवंटित की गई थी। 7 जनवरी 2010 को कब्जा देने के बाद इस बिल्डर ने भी कोई भुगतान नहीं किया। इस प्रॉपर्टी पर 74.18 करोड़ रुपए की बकाया राशि है। इन तीनों मामलों में कुल मिलाकर 353.41 करोड़ रुपए का बकाया है, जो नोएडा अथॉरिटी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ है और घर खरीदारों के लिए अधूरे प्रोजेक्ट का सरदर्द। दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई उन हजारों घर खरीदारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है जो इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में अपने जीवन की कमाई लगाकर फंस चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। अधूरे प्रोजेक्ट्स, देरी से पोजीशन और बकाया राशि के चलते रुके हुए काम ने खरीदारों को सालों से परेशान किया है। दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी का यह सख्त कदम न केवल बिल्डरों को जवाबदेही के लिए मजबूर करेगा, बल्कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड जुटाने में भी मदद करेगा। अथॉरिटी ने साफ कर दिया कि बार बार नोटिस और मौके देने के बावजूद भुगतान न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब और ढील नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन को भू राजस्व की तरह वसूली का निर्देश देना एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये बिल्डरों की प्रॉपर्टी जब्त करने या दूसरे कानूनी कार्रवाई तक जा सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिससे फंसे हुए घर खरीदारों को अपने घर मिलने की संभावना बढ़ेगी। दोस्तों, ये कदम निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की दिशा में एक पॉजिटिव संदेश देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजी शेर साबित होगी या वाकई में इसका असर जमीन पर दिखेगा? बिल्डरों की मनमानी और अथॉरिटी की लचर कार्यप्रणाली लंबे समय से घर खरीदारों के लिए मुसीबत का सबब रही है। अगर ये वसूली सफल होती है और प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते हैं, तो ये नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में विश्वास बहाली की दिशा में एक मील का पत्थर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या बिल्डर इस वसूली के दबाव में प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देंगे या फिर कानूनी दावपेच के जरिए इसके लटकाने की कोशिश करेंगे? क्या घर खरीदारों को वाकई में जल्द राहत मिलेगी या ये एक और लंबी लड़ाई का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। नोएडा अथॉरिटी की इस कार्रवाई ने बिल्डरों को साफ संदेश दिया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। 353.41 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए उठाया गया एक कदम उन घर खरीदारों के लिए
उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिला प्रशासन कितनी तेजी सख्ती से इस वसूली को अंजाम देता है। क्या ये रियल एस्टेट सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत है या सिर्फ एक और सरकारी कवायद, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक घर खरीदारों की निगाहें इस कार्रवाई के नतीजे पर टिकी है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।